Hello everyone, welcome again to Fine Art Study. DSSP PGT फाइन आर्ट फीमेल का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें हम सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन लास्ट पार्ट में कर चुके हैं। इसमें आपको पता है 200 क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट में, जिसमें 180 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं और 20 क्वेश्चन जो लास्ट में होते हैं वो हमारे जो टीचिंग मैथोलॉजी होती है उससे आते हैं। तो 100 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, उससे आगे के ये जो क्वेश्चन है 100 वो हम सोल्व करेंगे। और इसका जो जनरल पार्ट है वो भी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी आपका इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। वह कलाकार कौन सा है जो अपनी बनी ठनी नाम के चित्रों में आदर्श महिला चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उदाहरण पेंटिंग राधा या फिर बनी ठनी है। तो ये आपको पता होगा, ये निहाल चंद है, किशनगढ़ शैली से, किशनगढ़ राजस्थान में, ठीक है, राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। सेरीग्राफी में स्टेंसिल के माध्यम से स्याही को मुद्रण सतह पर धकेलने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्राथमिक उपकरण क्या है। तो जो सेरीग्राफी होती है उसमें स्टेंसिल के माध्यम से स्याही को जो सतह होती है उस पर पुश करने के लिए हम स्क्वीजी का यूज़ करते हैं। संथाल परिवार की मूर्ति क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है यात्रा पर एक आदिवासी परिवार। संथाल परिवार से आपको, जिसने हमारे इसका एग्ज़ाम दिया होगा उसको पता होगा कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कितनी मानव आकृतियाँ दिखाई गई हैं। तो आपको जब भी आप किसी भी मूर्ति को पढ़ रहे हैं, किसी भी उसको पेंटिंग्स को आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको आपको पूरी डिटेल में देखना है कि कितने उसमें क्या दिखाया गया है, उसका सब्जेक्ट क्या है, किसने बनाया, कहाँ पर है, कितने उसमें फिगर हैं, उनके एक्सप्रेशन क्या हैं, ठीक है। इस तरह की सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरुद्दीन द्वारा एक चित्र झूले पर कृष्ण राजस्थानी शैली के किस उपशैली से संबंधित है? तो ये बीकानेर से संबंधित है। स्केचिंग में इशारा शब्द का तात्पर्य क्या है? तो गति को पकड़ने वाली त्वरित और अभिव्यंजक रेखाएं। मारवाड़ चित्रकला शैली किस रियासत से संबंधित है जो दरबारी जीवन और त्योहारों को चित्रित करने वाली चित्रकारी के लिए जानी जाती है? तो मारवाड़ शैली आपको पता है राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। स्क्रीन में मैश काउंट का चुनाव सेरीग्राफी प्रिंट को कैसे प्रभावित करता है? वह विवरण और रिजोल्यूशन के स्तर को प्रभावित करता है। जो मैश काउंट होता है। रचनात्मक प्रक्रिया में थंबनेल रेखा चित्रों का महत्व है। तो रचनाओं की योजना बनाने के लिए छोटे और त्वरित जो रेखा चित्र होते हैं उसे जो है वो थंबनेल कहा जाता है। मतलब किसी भी योजना जो होती है उसका एक पूरा बेस बनाने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिल देगा, तो वही उसका एक रेखा चित्र होता है। नेक्स्ट है, इन सेरीग्राफी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क? रजिस्ट्रेशन मार्क में सेरीग्राफी में रजिस्ट्रेशन मार्क का क्या पर्पस है? टू अलाइन एंड रजिस्टर मल्टीपल कलर प्राइजली। नेक्स्ट है, वैचारिक कला के संदर्भ में रेखा चित्र समग्र कलात्मक अवधारणा में कैसे योगदान देते हैं? तो वे अंतिम भाग के लिए एक खाका प्रदान करते हैं। भरत का चित्रकूट में राम से मिलन नाम के चित्र गुमान द्वारा किस शताब्दी में चित्रित किया गया? तो राजस्थानी शैली से काफ़ी क्वेश्चन है। तो जो भारत मीट रामा, तो ये जो चित्र है ये जयपुर शैली का है, 18वीं शताब्दी में बना हुआ है और गुमान के द्वारा बनाया गया है। और ये क्वेश्चन भी ये हमारे इसमें आपके आया था। चेन्नई में श्रम की विजय विशेष रूप से किस घटना का स्मरण कराती है? ये कराती है भारत का पहला मजदूर दिवस। और इस पेपर में आपको एक ही मतलब क्वेश्चन से दो एक ही टॉपिक से या एक मूर्ति पेंटिंग, इनसे आपको दो क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति कला मानी जाने वाली मूर्ति संथाल परिवार के पीछे का कलाकार कौन है? तो ये है रामकिंकर बैज। प्रतिष्ठित चित्रकला भारत माता या मदर इंडिया के पीछे का कलाकार, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी मदर इंडिया।
स्केचिंग के संदर्भ में कंटूर रेखा चित्र की अवधारणा को समझाइए। तो ये होता है आकृतियों को परिभाषित करने के लिए रूपरेखा पर जोर देना। ललित कला के क्षेत्र में सेरीग्राफी को संदर्भित करने के लिए आमतौर पर किया जाने वाला दूसरा शब्द क्या है? तो सेरीग्राफी कहें या फिर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कहें, ये दोनों एक ही वर्ड हैं, ठीक है, एक दूसरे की ये सिनोनिम है। पश्चिमी कला के संदर्भ में राधा या बनी ठनी का वर्णन किस प्रकार किया गया है? इसकी तुलना एक प्रसिद्ध पेंटिंग के भारतीय संस्करण से की गई है। तो ये है भारतीय मोनालिसा। चेन्नई में पहले मजदूर दिवस समारोह स्थल के पास देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्ति किसका प्रतीक है? ये है श्रमिकों का गहन शारीरिक प्रयास। नेक्स्ट है मारूरागनी राजस्थानी कला की किस उपशैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ से संबंधित है। किस विषय को अक्सर बंगाल शैली की मूर्तियों में दर्शाया गया है? तो जो पौराणिक विषय हैं, पौराणिक आख्यान हैं, उन्हें जो बंगाल शैली की मूर्तियां हैं उनमें दर्शाया गया है। डैश में यथार्थवाद को प्रोत्साहित करने के लिए बिंदुओं को क्षैतिज रेखा के ऊपर या नीचे एक या अधिक लुप्त बिंदुओं के साथ खींचा जाता है। ये है सममितीय परिप्रेक्ष्य। In printmaking, what is the purpose of registration system? Ensuring proper alignment of multiple colors or layers. किस प्रिंट मेकिंग तकनीक में धातु की प्लेट आमतौर पर तांबे या जस्ता पर एक डिजाइन उकेरा जाता है और फिर छपाई के लिए उकेरी गई रेखाओं पर स्याही लगाई जाती है? तो जब नक्काशी की जाती है तो उसमें ये जो प्रोसेस है वो अपनाया जाता है। गुलाम रसूल संतोष के आदर्श और ज्यामितीय आकृतियों और रंगों से जुड़े प्रयोगात्मक कार्यों से कौन सा शब्द जुड़ा है? तो गुलाम रसूल जो है ये तंत्र। नेक्स्ट है कृष्णा रेड्डी ने अपनी कलाकृति वर्लपूल में गति की भावना व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से किस कलात्मक तकनीक का उपयोग किया है? तो इन्होंने जो है वो विकर्णित रेखाओं का प्रयोग किया है। ग्राफिक आर्टिस्ट से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर है। मोस्टली सभी ग्राफिक आर्टिस्ट से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। के लक्ष्मा गौड़ की मैन वुमेन एंड ट्री में पेड़ों से संबंध में आदमी को कहाँ स्थित किया गया है? आंशिक रूप से 3 पेड़ों के खांचे में छिपा हुआ। ठीक है, तो कोई भी आप पेंटिंग देख रहे हैं या स्कल्पचर देख रहे हैं तो उसको एकदम गौर से देखना है कि उसमें कितने फिगर हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अजंता गुफा संख्या 1 में भित्ति चित्र मुख्य रूप से किस धार्मिक परंपरा के दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म को संबंधित हैं। बर्थ ऑफ पोएट्री चित्रकला में कलाकार के हैबर के द्वारा ये बनाया हुआ है। एन.एस. बिंद्रे द्वारा द गॉसिप 1988 को बनाने में किस प्राथमिक माध्यम का उपयोग हुआ है? तो कैनवास पर तेल, ऑयल ऑन कैनवास। जानकारी के अनुसार ज्योति भट्ट का निक्षारण देवी किस दार्शनिक अवधारणा को व्यक्त करता है? तो ये तांत्रिक दर्शन की जो भावना इसमें दिखाई गई है। एन.एस. बिंद्रे की चित्रकला गॉसिप का केंद्रीय विषय क्या है? अब देखिए इसी से आपका क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो विषय है वो है ग्रामीण शांति। सोमनाथ होरे ने ग्राफिक प्रिंट चिल्ड्रन किस माध्यम से बनाया है? ये बनाया है कागज पर नक्काशी। चेतन वस्तुओं का अवलोकन करते समय कलाकार की धारणा में गति संवेदी संवेदना क्या भूमिका निभाती है? तो ये विषय की गति और ऊर्जा को महसूस करना। अजंता गुफा संख्या 26 में मार विजय का विषय बुद्ध की निम्न पर विजय को दर्शाता है। तो ये बुद्ध की जो है वो प्रलोभन पर विजय को दर्शाता है। और मार विजय की ये जो है वो गुफा नंबर 26 में है। आपको गुफा नंबर जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है द जापानीज आर्टिस्ट नोन फॉर हिज वुड ब्लॉक प्रिंट्स particularly the series 36 views of Mount Fuji is। तो आर्टिस्ट ये हैं कात्सुशिका होकुसाई। चेतन वस्तुओं के अध्ययन में अस्थायी अवलोकन किसे संदर्भित करता है? ये करता है समय के साथ गतिमान वस्तुओं का अवलोकन करना।
चेतन वस्तुओं के अध्ययन में क्रॉस कंटूर रेखाएं शब्द किसे संदर्भित करता है? तो वो रेखाएं जो वस्तु के रूप का अनुसरण करती हैं वो क्रॉस कंटूर रेखाएं जो है उन्हें कहा जाता है। किसे अक्षर भारतीय समकालीन कला के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है और प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे मकबूल फिदा हुसैन। अनुपम सूद की कलाकृति ऑफ वॉल से अक्सर जुड़ा केंद्रीय विषय या व्याख्या क्या है? तो इसमें जो है ऑफ वॉल्स में गरीबी और अकेलेपन को दिखाया गया है। मकबूल फिदा हुसैन की चित्रकला में मदर टेरेसा अपनी मुद्रा और उपस्थिति के संदर्भ में किस प्रकार दिखाई देती है? तो ये चेहरा इनका चेहरे से विहीन है, ठीक है, और स्मारकीय है। नेक्स्ट है, किसे कैलाश पर्वत को हिलाने वाली रावण की मूर्ति से डर से भरी चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ आधे लेटे हुए मुद्रा में दिखाया गया है? तो जो रावण शेकिंग माउंट कैलाश की जो मूर्ति है उसमें शिवजी बैठे हैं, ठीक है, और जो रावण है वो उसे कैलाश को हिलाने की कोशिश कर रहा है और उनके साथ में जो पार्वती बैठी हुई है उनके चेहरे पर डर के भाव हैं, लेकिन शिव के चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव है, यानी वो बिल्कुल एकदम शांत मुद्रा में है। तो देवी पार्वती जो है वो डर की मुद्रा में है, उनके चेहरे पर डर के भाव हैं। कौन सा प्रतीकात्मक इशारा जिसे पृथ्वी साक्षी मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है आमतौर पर बुद्ध के ज्ञानोदय से जुड़ा हुआ है? तो ये है भूमि स्पर्श मुद्रा। किस स्थापत्य शैली की विशेषता शिखर जैसी संरचना जो उत्तर भारतीय मंदिरों में प्रमुख है और इसे अक्सर माउंटेन पीक शैली के रूप में जाना जाता है? तो ये है शिखर। तो जो उत्तर भारत के मंदिर हैं उन्हें उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनमें जो शिखर होता है, ठीक है, उन्हें माउंटेन पीक के रूप में भी जाना जाता है। विभिन्न देवताओं को समर्पित बादामी के प्रसिद्ध रॉक कट मंदिरों का निर्माण 6 शताब्दी एडी में किस राजवंश के द्वारा किया गया? तो ये चालुक्य के द्वारा किया गया था। गंगा अवतरण विषय आमतौर पर किस प्राचीन भारतीय मंदिर की मूर्तिकला में दिखाया गया है? तो गंगा अवतरण आपको पता है महाबलीपुरम में है, ठीक है, शोर मंदिर महाबलीपुरम। अजंता गुफा संख्या 1 में भित्ति चित्र निम्न के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं? अजंता में सभी जो चित्र हैं वो बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, जातक कथाओं से, यानी कि जो पूर्व जन्म की कथाएं होती हैं उनसे संबंधित हैं। पीवी जानकीराम द्वारा गणेश मूर्ति बनाने में उपयोग की जाने वाली प्राथमिक सामग्री क्या है? तो ये इन्होंने ऑक्सीकृत तांबे के सीट और तार के द्वारा बनाई थी। ये हमारे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन रिपीट हो मतलब ये इस टाइप का ही क्वेश्चन आया था कि पीवी जानकीराम की जो गणेश मूर्ति है उनमें गणेश के हाथ में क्या दिखाया गया है? अच्छा देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था सेम, ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र गणेश जी को बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये था सितार। औपनिवेशिक काल के दौरान किस सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के इतिहास को प्रभावित किया? ये किया है औपनिवेशिक शासन और राष्ट्रवादी आंदोलन। एक्का यदागिरी राव द्वारा निर्मित मूर्तिकला स्तंभ चतुर्मुखी की ऊंचाई कितनी है? ये है 13 फीट। लघु चित्रकला सोन नदी को पार करता बाबर एक प्रसिद्ध पांडुलिपि का हिस्सा है जिसे इस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है वो बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। शंको चौधरी के गुरु और शिक्षक कौन थे जिन्होंने उनके कलात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये थे राम किंकर बैज। अजंता गुफा संख्या 1 के भित्ति चित्रों में पद्म पाणि को अक्सर निम्न को हाथ में पकड़े हुए दिखाया जाता है। तो पद्म पाणि का मतलब होता है कि पद्म का जो मतलब होता है कमल और पाणि का मतलब हाथ, यानी कि यहाँ पर कमल का फूल पकड़े हुए दिखाया गया है। शंको चौधरी की मूर्तियों की विशेषता अक्सर होती है? तो ये मानव आकृतियों का सार। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की प्रमुख मूर्ति आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी एलोरा की गुफाओं में।
चोल राजवंश को अपने भव्य मंदिर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इन्होंने भारत के किस वर्तमान राज्य में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया? तो बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। मामल्लपुरम में शोर मंदिर के निर्माण का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है, जो अपनी अखंड वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है? शोर मंदिर से आपके 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो है वो पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित मूर्तिकला की पहली अखिल भारतीय प्रदर्शनी में 7वां पुरस्कार जीतने वाली मूर्तिकला वुमेन स्टैंडिंग बनाने के लिए धनराज भगत ने किस सामग्री का उपयोग किया था? तो ये इन्होंने किया था धातु की शीट। गंगा अवतरण का मूर्तिकला आमतौर पर किस हिंदू देवता के बालों से बहती हुई गंगा नदी को चित्रित किया गया है? तो ये आप सबको पता होगा कि शिव जी की जटाओं में ही गंगा बहती है। अमरनाथ सहगल की चित्रकला जिसका शीर्षक है क्राइज अनहर्ड निम्न में से किस संबंधित विषय का सुझाव देती है? तो ये है सामाजिक मुद्दे या अशांति। एक छवि बनाने के लिए रंग के छोटे विशिष्ट बिंदु लगाने की तकनीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो इन्हें बोला जाता है बिंदु चित्रण। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत में लघु चित्र विद्यापीठ नहीं है? ये पाल विद्यापीठ नहीं है। कबीर और रविदास चित्रकला किस काल में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी मुगल काल में। भारत में 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल लघु चित्रकला शैली की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अकबर को। दृश्य कला में किसी वस्तु की कथित सतह की गुणवत्ता या अनुभूति को क्या कहा जाता है, जो उसके प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के तरीके से उत्पन्न होती है? तो ये उसे बोला जाता है टेक्सचर। चित्रकला फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट के पाठ में बाहरी और उत्तम शब्दों का क्या महत्व है? तो बाज का वर्णन करने वाले शब्द। ये जो बाहरी और उत्तम जो वर्ड हैं ये बाज के लिए प्रयुक्त हुए हैं। हरिवंश पुराण की चित्रकला कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है मिस्किन को। सबसे प्रसिद्ध मेवाड़ लघु चित्रों में से एक चावंद रागमाला बनाने के लिए निसारुद्दीन को किसने नियुक्त किया था? तो इनको निसारुद्दीन को राणा अमर सिंह ने नियुक्त किया था। चावंद रागमाला ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये संबंधित है मेवाड़ से। किस ऐतिहासिक काल के दौरान मध्य भारतीय दक्कन और पहाड़ी शैली ने सामूहिक रूप से भारतीय कला की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत में योगदान दिया? ये मध्यकाल में। मुगल लघु चित्रकला परंपरा का संस्थापक किसे माना जाता है और पातशाहनामा चित्रण के लिए जाना जाता है? तो ये शाहजहां को। ठीक है, लघु चित्र परंपरा का संस्थापक। चित्रकला फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट एक दिलचस्प प्रसंग से जुड़ी हुई है, जिसमें शामिल है एक बिल्ली। देखिए इसमें भी ये सेकंड क्वेश्चन है सेम उससे। संत कबीर को दर्शाने वाली क्षैतिज चित्रकला में वह किस गतिविधि में संलग्न है? तो संत कबीर का आपने जो चित्र देखा होगा मुगल काल में, उनमें इन्हें एक अपने करघे पर कपड़ा बुनते हुए दिखाया गया है। उस स्थिति का नाम बताइए जहां समान वर्ण कर्मीय संरचना वाली दो सतहों को अलग अलग रंगीन पृष्ठभूमि के खिलाफ रखे जाने पर एक अलग रंग माना जाता है। ये है एक साथ रंग कंस्ट्रक्ट। किस कलाकृति में गतिमान बिंदु द्वारा बनाए गए पथ को कौन सा तत्व संदर्भित करता है? ये रेखा। कबीर और रविदास चित्रकला के निर्माण का श्रेय किस कलाकार को दिया जाता है? ये दिया जाता है उस्ताद फकीरुल्लाह खान। राजस्थानी चित्रकला शैली रंगों के जीवंत और साहसिक उपयोग के लिए जानी जाती है। कौन सा शहर राजस्थानी लघु चित्रकला का प्रमुख केंद्र था? तो जोधपुर जो है वो राजस्थानी लघु चित्रकला का प्रमुख केंद्र था। मारवाड़ क्षेत्र के किस शासक का संबंध किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रचार प्रसार से है? तो राजा सावंत सिंह किशनगढ़ शैली से संबंधित थे और निहाल चंद इनके
कबीर और रविदास चित्रकला बनाने में किस माध्यम का उपयोग किया गया है? देखिए इनमें भी सेकंड ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये कागज पर टेम्परा है। डैश रंग योजना में उन रंगों का उपयोग करना शामिल है जो रंग चक्र पर एक दूसरे के बगल में हैं, तो ये है अनुरूप। अनुरूप रंग योजना में उन रंगों का उपयोग करना शामिल है जो रंग चक्र में एक दूसरे के आसपास हैं। राजस्थानी चित्रकला शैली के विकास पर किसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है? तो इस्लामी चित्रकला का या इस्लामी कला का राजस्थानी चित्रकला शैली पर बहुत प्रभाव पड़ा है। उसके बाद आ जाती है आपकी टीचिंग मैथोलॉजी। तो 80 क्वेश्चन हो जो हमारे बचे हुए थे वो हो चुके हैं सब्जेक्ट के। अब लास्ट की जो 20 क्वेश्चन हैं वो रहेंगे टीचिंग मैथोलॉजी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच असेसमेंट टूल इज डिजाइन टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस ओवर टाइम एंड प्रोवाइड हर इनसाइट्स इनटू देयर प्रोग्रेस एंड एरियाज दैट मे नीड इम्प्रूवमेंट। तो ये हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा सिद्धांत सामाजिक मूल्यों, लक्ष्यों और व्यापक शैक्षणिक संदर्भ के साथ पाठ्यक्रम को संरेखित करने की आवश्यकता पर जोर देता है और स्वतंत्रता, समानता, जिम्मेदारी, न्याय और सहयोग जैसे मूल्यों पर आधारित है? ये है लोकतांत्रिक सिद्धांत। शिक्षण कार्यविधि के संदर्भ में अनुशासन और विषय के बीच मुख्य अंतर क्या है? आवृत किया गया ज्ञान का दायरा। फोर्थ है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द कॉग्निटिव perspective of learning in the context of teaching methodology? Examining how individual activities process information and construct knowledge। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा कि जो कोग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो ये सब आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। इसका बेसिक भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। बाल्यावस्था के विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर भाषा अधिग्रहण, स्मृति और समस्या समाधान कौशल में महत्वपूर्ण लाभ का अनुभव करते हैं? तो जो मध्य बचपन होता है 6 से 12 वर्ष उसमें। In the design and implementation of authentic assessments, what is a key characteristic that distinguish them from traditional assessment? तो emphasize करना और emphasis on real world application। शिक्षण कार्यविधि के संदर्भ में पाठ्यक्रम में लैंगिक मुद्दों को संबोधित करते समय मुख्य विचार क्या है? न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और रूढ़िवादिता को चुनौती देना। किसी अनुशासन के भीतर ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया में मौजूद ज्ञान के साथ नई जानकारी को एकत्रित करना और समझ को गहरा करने के लिए संबंध बनाना शामिल है? तो जो संश्लेषण है उसमें ये शामिल है। In the context of creating an inclusive school, what is a fundamental principle that underline inclusive education policies? तो ये जो प्रिंसिपल है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। कौन सा शिक्षण उपागम छात्र केंद्रित शिक्षण, सहयोग और अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है? तो ये पूछताछ आधारित जो शिक्षा होती है वो। पाठ्यक्रम विकास के लिए कौन सा उपागम सहयोगात्मक और समावेशी उपागम को बढ़ावा देते हुए निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया में शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों की भागीदारी पर जोर देता है? जो सहभागी उपागम है वो। In the context of implementing language across curriculum in education, what is the primary goal? Integrating language learning into various subject areas। स्कूली विषयों की शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में कौन सा शब्द अंतर्निहित संरचनाओं, संबंधों और वैचारिक पदानुक्रमों की पहचान करने के लिए विषय सामग्री के व्यवस्थित विश्लेषण को संदर्भित करता है?
तो ये है ज्ञान मीमांसीय विश्लेषण। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग मैथोलॉजी विच एस्पेक्ट इज सेंट्रल टू द हर्बर्टियन मॉडल ऑफ पेडागोजी फॉर स्कूल सब्जेक्ट्स। तो स्पाइरल प्रोग्रेसिंग ऑफ नॉलेज। डैश कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और अधिगम की शैलियों में व्यक्तिगत अंतर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पारिवारिक आय, माता पिता की शिक्षा, रहने की स्थिति से प्रभावित नहीं है। जो आनुवांशिक है वो जो है वो इन चीज़ों को प्रभावित नहीं करता। In the context of drama and art in education, which approach place emphasis on the exploration of sensory experience, creativity, and the expression of इमोशन थ्रू आर्टिस्ट एक्टिविटीज़। तो ये हो जाएगा एस्थेटिक अप्रोच। शिक्षण कार्यविधि के संदर्भ में कक्षा में लिंग और सामाजिकरण को संबोधित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लिंग प्रभावों के बारे में आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ावा देना। कौन सी शिक्षण रणनीति विविध शिक्षार्थियों को प्रतिनिधित्व, जुड़ाव और अभिव्यक्ति के कई साधन प्रदान करके अधिगम के लिए सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांतों के साथ संरेखित होती है? ये है विभेदित निर्देश। अनुदेशात्मक डिजाइन के संदर्भ में पाठ योजना विकसित करने से पहले स्पष्ट शिक्षण उद्देश्यों को बताने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है प्रभावी अनुदेशात्मक योजना को सुविधाजनक बनाना। Which policy framework promote the creation of an inclusive school environment by emphasizing the removal of barrier to learning, participants and achievement for all students including those who disabilities। तो ये जो है ये है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट यानी कि DIEA। तो ये कुछ फुल फॉर्म भी हैं जो आप याद रखिएगा। तो ये थे हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसका यानी कि 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपके जितने भी जो स्टूडेंट हैं, फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं DSSB की या किसी भी आर्ट एग्ज़ाम की, तो उनके साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।